मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। खबर आखिर तक देखें और देखते रहें और जानने की कोशिश करें कि क्या है आज इस खबर के अंदर। मैं आपको बताता चलूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के नाम से एक संगठन चलता है भारत के अंदर। ये ओबीसी वर्ग की आवाज़ को उठाता है और जंतर मंतर से लेकर गांव देहातों तक अपने बात को सरकार तक पहुंचाता है। साथ ही साथ पूरे भारत के अंदर इसके पदाधिकारी हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इरफान सलमानी को नियुक्त किया है। डॉक्टर एजाज अली इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने अपने ही प्रदेश कार्यालय के अंदर इरफान सलमानी की नियुक्ति की, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करके एक घोषणा कर दी। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, इरफान सलमानी भी सामाजिक सरोकार से पहले से ही जुड़े हैं और साथ ही साथ अति पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाते चले आए हैं। हम आपको बताते चलें, इरफान देहलवी पहले से भी अलग संगठनों से जुड़े हैं और कई संगठनों में जुड़कर कार्य कर रहे हैं। अब यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे को दिल्ली से मजबूत करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। इस मौके पर एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इरफान सलमानी देहलवी रहेंगे। आइए देखते हैं प्रदेश ऑफिस से यही रिपोर्ट और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बता रहे हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर। काम नहीं है, जंतर मंतर पर प्रोग्राम था, आप वहां मौजूद थे और तमाम जो मोर्चा के जिम्मेदार थे, पदाधिकारी थे, वो वहां मौजूद थे। माशाअल्लाह बहुत बड़ी भीड़ थी। उसके बाद चूँकि आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम एजाज अली साहब, उनकी अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष नया नियुक्त किया जाना था, जिसकी घोषणा करवा ली गई है डॉक्टर एम एजाज अली साहब से। लेकिन चूँकि कोरोना का मामला चल रहा है और वो दिल्ली आ नहीं पा रहे हैं, तो हमें इजाज़त मिल गई है कि आप ऐलान कर दें। तो ऐलान करना था मुझे और ऑफिस में बुलाकर जो है एक बार एक जो आजकल चलता है भाई, कम से कम एक तस्वीर हो जाए, नए प्रदेश अध्यक्ष का तारुफ हो जाए। तो हमें तमाम पदाधिकारियों को यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि वो लोग 2-3 घंटे वहाँ जंतर मंतर पे परेशान रहे। धूप है, ये है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोग जो 2-4 खास लोग थे, अब्दुल हकीम हवारी साहब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी हैं, और मीटिंगों में आपको पता होगा कि मोर्चा ने ये फैसला किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कमेटियों का फिर से गठन किया जाएगा और दिल्ली प्रदेश पूरी यूनिट को फिर से मैंने जो है रिन्यू किया जाना है। तो प्रदेश अध्यक्ष से इसकी शुरुआत होनी थी। तो प्रदेश अध्यक्ष भाई इरफान देहलवी साहब को जो है मुंतखब किया गया है। आप लोग बधाई दें इनको। इसीलिए हमने यहाँ भीड़ आज इसलिए नहीं बुलाई कि बाज़ाब्ता अगली एक मीटिंग होगी जिसमें सम्मान समारोह होगा। अभी सिर्फ तारुफ का मामला है कि हम लोग को लगे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ तक मेरी बात पहुँच जाए कि आपके आदेश का पालन हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो गया है। तो ये सिर्फ एक ऐलान है और वो भी आप लोग आ गए तो आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग के सामने हो रहा, वरना ऐसे हम लोग मिठाई खा के जो नहीं होता आपस में माला उला पहना के 2 आदमी हम लोग जिम्मेदार पुराने हैं यहाँ मौजूद, दाएं बाएं इनके, आज इनको हम लोग घेर कर आपने इसमें रख रहे हैं कि नई जिम्मेदारी इनको जो मिलेगी उसकी मुबारकबाद दे देंगे। और अब ये तय करेंगे कि दिल्ली में एक अगली बड़ी मीटिंग कब होगी और कैसे संगठन का विस्तार होगा। हर जिला तक जो है हम सबको रिन्यू करना। मुझे देखिए, ये कोई पहले भी तो आपका प्रदेश अध्यक्ष थे, कोई ऐसा अचानक परिवर्तन हुआ है या कोई पहले से रूपरेखा? नहीं, हमारे यहाँ आपको एक खुशखबरी भी साथ में दे दूं। 4-5 पुराने नाम हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने भी इस पद को सुशोभित किया वो सब के सब सियासत में सेट हो गए हैं। अच्छा जी, एक शफी देहलवी साहब हुआ करते थे, वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे जी, वो भी सेट हो गए। तो चूंकि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लोग जो भी होते हैं सामाजिक वही होते हैं राजनीतिक, कोई अलग से प्राणी नहीं आता है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ समाज में ही वक्त देते हैं, वरना अक्सर रूल ये है कि जो सामाजिक होते हैं वही राजनीतिक होते हैं। तो अब जो लोग यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा में विभिन्न पदों पर हैं वो समाज में और पॉलिटिकल लोगों के बीच भी तो जाते हैं, वहाँ परिचय देते हैं। तो जब पता चलता है कि मैं मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ये परिचय जब मिलता है तो मोर्चा को
तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे राष्ट्रीय नेता बाय नेम बाय फेस इसके पूरे कारनामे को जानते हैं। न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को बल्कि उनके पूरे कारनामे से भली भांति अवगत है। ये वो संगठन है 2017, 18 और 19 यानी कोरोना से पहले भारत के तमाम संगठनों में सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करने वाला संगठन अगर किसी का नाम आएगा तो उसका नाम है यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोर्चा का क्या प्लेटफॉर्म है। तो हमारे यहाँ विवाद नहीं होता, प्रमोशन हो जाता। अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपको लगा रहा है कि हमारी पूछ बढ़ गई, हमें कुछ और करना है, तो भी हटाया रखाया नहीं जाता। आपको राष्ट्रीय टीम में ले लिया जाएगा, राष्ट्रीय सचिव बन जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाए, महासचिव बन जाए, जैसी आपकी सलाहियत और जितनी आपकी मेहनत जो आप वक्त दे सकते हैं। डिमोशन नहीं होता है कि भाई उनको हटा दिया गया या बर्खास्त कर दिया, ये सब नहीं होता है मोर्चा में। जब तक यथासंभव आप काम कर रहे हैं, आप स्वसम्मान हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। यदि प्रदेश अध्यक्ष चूंकि ये मेन पद है, इसमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अब इतना समय मैं नहीं दे सकता हूं, तो आप राष्ट्रीय टीम में आ जाइए जहां काम कम हो जाता है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कभी बैठक हुई, कोई मशवरा करना तो उनको बुला लिया। धरना वगैरह में भी वो तमाम लोग लगभग आ ही जाते हैं। आप देखें कि पिलखवा से कितने लोग आ जाए, आपने तो वहां देखा मंजर, आपने देखा कि गुड़गांव से आगे के लोग, हरियाणा के लोग, मेवात के लोग थे आज धरना में, और दिल्ली के कई हलकों से लोग थे। तो ये सब वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं पद पर हैं, कुछ सक्रिय है, कुछ निष्क्रिय है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग परेशान नहीं होते, सामाजिक काम है ना साहब, ये रिमांड लेने वाला काम नहीं है ना। आप जितना सक्रिय होंगे समाज को उतना आप ज्यादा लाभ देंगे, और आप लाभ जब समाज को देंगे तो समाज के चहेते आप ही होंगे ऑटोमेटिकली, और जब समाज के आप चहेते होंगे तो पॉलिटिकल लोगों की नजर में भी आपकी कीमत बढ़ जाएगी। और यही हो रहा है इस मोर्चा में। जब कीमत बढ़ती है तो कुछ लोग थोड़ा पॉलिटिक्स में ज्यादा समय दे देते हैं। हमारे जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा समय देना शुरू कर दिया है, और कुछ उनकी बिरादरी की तंजीम है जमीयतुल मंसूर, आप समझ ही रहे हैं। हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जो थे मेहदी हसन मंसूरी साहब, तो जमीयतुल मंसूर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं। तो वक्त कम मिलने की वजह से उनकी जगह पर अब प्रदेश अध्यक्ष का जो है कार्यभार हमारे इरफान सलमानी साहब, जो इरफान दहलवी के नाम से मशहूर हैं, इनके कंधे पर दिया जा रहा। हम लोग आशान्वित हैं, पुरुम्मीद हैं, और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि अल्लाह इनसे समाज का बेहतर से बेहतर काम ले सके। और खास लड़ाई जो हमारा एक सूत्री है आर्टिकल 341 वाला, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इरफान दहलवी साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सरकार से कैसे हम ज़्यादा बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और जो समाज को अवेयर करना वो कैसे कर सकते हैं। बस ये प्लान है आज। अब आप जब ने सब कुछ जब पूछ लिया तो दहलवी साहब से बाद में पूछेंगे। मैं चाहता हूँ, ये एक तो हमारे बड़े भाई अब्दुल हकीम हवारी साहब हैं, और आप ज़रा सा माला पहना के इनका स्वागत कर दीजिए। आज से जो है एक नए पारी की शुरुआत। पहनाइए, पहले आप पहनाइए ना, हमारे बड़े हैं आप तो। और ये लीजिए, मैंने और मुबारकबाद भी साथ में दे रहा हूँ। अल्लाह इनसे समाज का, मन कौम का ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। और एक ऐलान साथ में कर रहा हूँ, अक्सर नियुक्ति के वक्त एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, चूँकि वो पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष ही देंगे, उनकी अनुमति से नियुक्त हो चुके हैं। पत्र या तो फैक्स से आएगा, या अगर 10, 15, 20 दिनों, महीने दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा अगर हुआ तो उनके हाथों से प्रोग्राम कर दिलाया जाएगा। बाकी या अगर दौरा उनका नहीं हो पाएगा तो फैक्स जो है विदिन 1 वीक इंशाअल्लाह आ जाएगा, और फिर उसी बीच में हम लोग प्रोग्राम सेट करेंगे, इनसे मशवरा करके कैसे होगा, तो और भी जो नए पदाधिकारी होंगे उनका स्वागत किया जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अली साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और दिल्ली टीम की कमान मेरे हाथ में सौंपी है। मैं पूरे दिलो जान से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे का जो एक मिशन है उसको आगे बढ़ाऊंगा, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सर फख्र से ऊंचा करूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा किया है, मैं अपने भरोसे को कायम रखते हुए दिलो जान से मेहनत करूंगा, और जो आर्टिकल
341 है, उसके लिए मिशन एक चलाया जा रहा है। बहुत ज़माने से इसके लिए मेहनत की जा रही है। उस मेहनत को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं दुआ करता हूं कि इसमें हमें कामयाबी मिले और सबको साथ लेकर के चलने का मेरा मिशन रहेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये आग्रह करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास और सबके अंदर जो विश्वास बनाने की कोशिश की है, तो हम उन्हीं से गुहार लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस का दिया हुआ अभिशाप हमारे ऊपर चल रहा है, आर्टिकल 341, जिसकी वजह से बहुत सी जातियां पिछड़ गई हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से 3 तलाक के कानून पर बिल लाए, कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान करी। आज मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उनको ये पता लग गया है कि अब हमें कोई अचानक तलाक नहीं दे सकता है। इसी तरीके से कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में उन्होंने शामिल किया, 370 हटाई। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनके अंदर जो काबिलियत है वो बड़े फैसले लेने की काबिलियत है। तो वो 370 ये धारा अनुच्छेद 341 को भी हटाएंगे और सभी जो पसमानदा समाज है उसके अंदर भी एक खुशी की लहर मोदी जी की वजह से आए। मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि एकजुटता में जो दम है ना, जो ये बंद मुट्ठी है, इसमें जो ताकत है खुली मुट्ठी में नहीं है। हम कोशिश करेंगे सब मिल करके कि सभी समाजों को साथ लेकर के चला जाए, क्योंकि मैं जिस पार्टी से हूँ उसमें भी सबके साथ की बात की जाती है। मैं सभी समाजों को साथ लेकर एक बंद मुट्ठी करके एक बड़ी ताकत बनाकर इंशाल्लाह मैं मेहनत करेंगे और दिल्ली प्रदेश में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे की एक अलग जगाएंगे और हर कोई जानेगा कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक अपने आप को एक स्थापित किया है कि 341 को हटाने के लिए सिर्फ यही यूनाइटेड मोर्चा है जिसने मेहनत की है और आज वो सफल हुआ। एक दिन सफलता का आएगा और आप सब मौजूद होंगे और खुशियाँ मनाएंगे। वाह, इंशाअल्लाह।